की परमिशन से और नियम से नहीं लग रही है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनने तिरंगा झंडे का जो अपमान किया है, किस नियम और कायदे से तिरंगा झंडा लगा? लेकिन पूरे सब इसमें विरोध नहीं कर रहे भाई साहब। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। जो हमारा जो आवेदन हुआ उसमें कुछ ब्राह्मण समाज के हैं। सनातन के खिलाफ जो नंगा नाच खेला है, ये क्या मामला है? सनातन के खिलाफ कैसे? हम हमारी डिमांड क्या है? आप शक्ति प्रदर्शन आके और डराकर जय श्री राम कहलवाओगे तो आप जीवन में कभी भी हमारे बहुजन साथियों से अगर दबाव में आप कहलवाना चाहती हो या धमका के कहलवाना चाहते हो तो जय श्री राम बहुजन समाज कभी भी किसी के दबाव में ये आंदोलन है। और जब तक बाबा साहब की मूर्ति सम्मान पूर्वक हाई कोर्ट परिसर में स्थापित नहीं हो जाती और जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, उनको सजा नहीं मिल जाती, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं, दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो जाती, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ, मैं हूं दीपक बौद्ध और हम बात कर रहे हैं ग्वालियर हाई कोर्ट की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर चल रहे लंबे विवाद पर। क्यों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का ये मसला बना कैसे? इसमें लगातार एडवोकेट राज सिंह जी लगातार हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और वहाँ पर देख भी रहे हैं लगातार कि ये प्रतिमा का जो मामला है वो कैसे बनता हुआ नजर आ रहा है। जब आप देख रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर आए थे, उस समय बहस हो रही थी, तो ये राज सिंह जी से हो रही थी उस समय, और वकीलों ने क्या कुछ कहा है इनसे और कैसी कैसी बातें इनके बीच में चली, कितने लोगों ने क्या कहा है, ये सब कुछ वही बताएंगे किस प्रकार से। तो जानते हैं क्या कहेंगे वकील साहब, किस प्रकार से। पहले तो ये बताएंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो प्रतिमा लगाई जा रही थी, इसका ये प्रतिमा लगाने का विचार कैसे बना लोगों के बीच में, और ये सब कुछ शुरुआत से मैं जानना चाहूँगा। ये विचार हमारे साथियों को बना कि जिस तरह देश के सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति लगी है, एक्चुअली क्या बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता हैं, भारत रत्न हैं, बोधिसत्व हैं, और इस देश में नहीं विदेशों में भी उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए हमारे लोगों ने विचार बनाया कि जब देश के सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है तो हमारे ग्वालियर के हाई कोर्ट में क्यों नहीं। तो हम लोगों ने सभी ने चर्चा करके एक आवेदन तैयार किया और उसमें लिखा कि जिस तरह बाबा साहब की मूर्ति देश के सर्वोच्च न्यायालय में लगी है, उन्होंने देश को बनाने में उनकी अग्रणी भूमिका रही है, संविधान उन्होंने बनाया है, महिलाओं के लिए तमाम अधिकार दिए गए हैं, ऐसे तमाम अधिकार हैं जिन्होंने देश के हर नागरिक के लिए पर लागू होते हैं और सभी को उसका फायदा मिलता है। तो इसलिए जब देश के अग्रणी हैं, सब कुछ बाबा साहब ने किया है, तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो एक आवेदन तैयार करते हैं। हम लोगों ने एक आवेदन तैयार किया, तो वो हमने जो मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस साहब श्री सुरेश कुमार कैद जी, तो हमने उन लोगों को आवेदन दिया। उस आवेदन पे उन्होंने संज्ञान लिया। आवेदन में कितने लोगों के साइन थे, कितने लोग इसके समर्थक थे, कितने % मान सकते हैं? वो जो पहला आवेदन था उसमें कम से कम 20-25 लोगों ने साइन थे। उसके बाद जो उस आवेदन पे जो मूर्ति लगाने का आदेश हुआ, तो मूर्ति आदेश के बाद कलेक्टर महोदय द्वारा और पीडब्ल्यूडी द्वारा उस वहाँ पर जो स्टैंड है वो बाबा साहब की मूर्ति के लिए, प्रतिमा के लिए तैयार किया गया। तब कुछ जो वहाँ के जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, चुनिंदा लोग और मनुवादी व्यवस्था से ग्रस्त हैं, उन लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करना चालू किया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मूर्ति नियम से नहीं लग रही है और वकील के पक्ष में नहीं है। फिर हम लोग ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। उस हस्ताक्षर अभियान में कम से कम 1,500 वकीलों के साइन हुए। वो 1,500 वकीलों के साइन करके हमने रजिस्ट्रार महोदय को, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार है जो हाई कोर्ट बेंच के, उनको हमने दिया। उन्होंने उस चीज़ आपको फॉरवर्ड किया। तो उसके आधार पर दोबारा मुख्य न्यायाधीश महोदय ने संज्ञान लेकर और पूरी बाकायदा जो बिल्डिंग कमेटी है उससे अपनी उनके व्यू जानकर और पूरी उसके अनुसार उन्होंने एक विधिवत एक लेटर जारी किया परमिशन का कि ऐसे ऐसे वकीलों के हस्ताक्षर आए हैं। और अमूमन अधिकतर वकील जो बाबा साहब को मानते हैं, अधिकतर वकील जो बाबा साहब की प्रतिमा के समर्थन में हैं, पक्ष में हैं। तो उस आदेश पर उन्होंने अपना आदेश जारी किया गया। वहाँ से जबलपुर से लेटर जारी होता है, तो उसके अनुसार फिर काम स्टार्ट दोबारा से होता है, मूर्ति बन के आ जाती है। तो ये लोग लगातार विरोध करते हैं। जब मूर्ति कंप्लीट हो जाती है तो मूर्तिकार के यहाँ से आती है गाड़ी में लद कर। तो जब इसका पैसा कहाँ से आया? जी हमने पैसा दिया है, हमारे वकील भाइयों ने पैसा दिया, कुछ सामाजिक लोगों ने पैसा दिया गया है। तो जो इस कितना पैसा इकट्ठा हुआ? इस मूर्ति कम से कम 10 लाख के 10 सवा 10 की ये मूर्ति है और करीबन 9 लाख बनाई ये मूर्ति?
मूर्ति जो ग्वालियर में प्रभात राय के नाम से जो फैक्ट्री है उसमें मूर्ति बनी गई है, अष्ट धातु की मूर्ति बनी है। 9 कम से कम 9 साढ़े फुट की मूर्ति है और 800-900 के करीबन उसका वजन है। अष्ट धातु की मूर्ति है, बहुत मजबूत मूर्ति है और बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी है। उनकी वकील की ड्रेस में, ये नहीं कि हर बार आपने मूर्तियाँ देखी होगी बाबा साहब की उंगली ऐसे करते हुए, मगर जो संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक संस्था में वकील की ड्रेस में बाबा साहब की मूर्ति लगाई जा रही है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। तो जैसे वो और सभी वकील भाइयों का सहयोग है इसमें, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जब जो बाबा साहब की आस्था रखता है व्यक्ति, तो वो हर व्यक्ति इस बाबा साहब की मूर्ति में सहयोग कर सकता है और उसे लीगली अधिकार है। तो इस तरह जब बाबा साहब की मूर्ति कंप्लीट होगी तो हाई कोर्ट के न्यायालय में बाहर गेट कितनी तारीख में ये मूर्तियां लग रही थी? शुरुआत कितनी तारीख में? ये मूर्ति उसका सोशल मीडिया के माध्यम से उद्घाटन होना था, उसमें राज्यपाल महोदय को भी आना था। तो ये 17 तारीख को मूर्ति का अनावरण होना था। तो 14 तारीख को मूर्ति हाई कोर्ट परिसर में आती है। तो जो गेट है हाई कोर्ट का, तो वो वहाँ सुरक्षा कर्मी है उसको गेट को बंद करे रहते हैं। तो उन्हें जब मूर्तिकार जो मूर्ति आई, तो जो लोग मूर्ति को लेके आए जो गाड़ी वाले, तो उन्होंने कहा इस गेट को खुला जाए, तो उन्होंने गेट बंद कर दिया, उस पर ताला डाल दिया। जब तक उन्होंने कहा कि जब तक अंदर से परमिशन नहीं आ जाएगी मूर्ति की, तब तक हम गेट नहीं खोलेंगे। जब सूचना लगने पर हम लोग वहाँ पहुँचे, सारी चीज़ें, फिर हम लोग में जो विरोधी पार्टी थी वो लोग आए, उन्होंने विरोध किया मूर्ति का, तो उस कारण वो मूर्ति अंदर विवाद खड़ा हो गया। इधर जो बाबा साहब को मानते हैं वकील भाई, तो उसके पक्ष में खड़े हो गए और बाकी के चुनिंदा लोग जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। और एक बात बता दूं कि जो पूरी बार विरोध नहीं कर रही है। बार एसोसिएशन में कितने लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? कुछ लोग बता रहे हैं कि उसके उपाध्यक्ष है वो समर्थन में है। जी बिल्कुल, जो हाई कोर्ट बार के सदस्य हैं, जिसमें उपाध्यक्ष हैं सरनाम कुशवाहा जी, वो बिल्कुल मूर्ति के समर्थन में है। जब चीफ जस्टिस साहब ने जबलपुर में 19 तारीख को बुलाया गया, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी सहमति दर्ज की है। चीफ साहब से बात करी कि हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम मूर्ति के पक्ष में हैं, क्योंकि भाई जिसके लिखित संविधान से हम वो लोग वकालत कर रहे हैं, जो इतना सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से विदेशों में जाना जाता है, तो हम उसका कैसे विरोध कर सकते हैं? भाई ये मूर्ति का विरोध नहीं है, एक्चुअली ये विचारधारा का विरोध है। जो हाई कोर्ट में बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो विचारधारा जहाँ स्थापित होने जा रही थी, उस विचारधारा को स्थापित नहीं होने देना चाह रहे। विचारधारा की लड़ाई है ये। विचारधारा वहाँ पर, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति लगती है, तो वहाँ आप सुबह शाम जाएंगे तो बाबा साहब को आप देखेंगे तो उनको नमन करना पड़ेगा। कभी कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो बाबा साहब को नमन करके शुरुआत होगी उसकी। कोई भी नए जज आते हैं तो बाबा साहब को नमन करके उसके काम किया गई। तो ये है कि यार, जब जो दल काफ़ी सालों से जो पिछड़े रहे, जो दलित वर्ग पिछड़ा रहा सुख सुविधाओं से, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, आज उनके गौरव और सम्मान की बात है कि जब वो न्यायालय में वकालत करने जाते हैं, जब उनके आइकॉन की, जिसने ये संविधान लिखा है, उसकी जब मूर्ति वहाँ लगेगी, प्रतिमा लगेगी, तो वो एक गर्व महसूस करेंगे। तो वो विचारधारा बढ़ेगी कि देखो एक व्यक्ति नीचे से, जो नीचे के तबका व्यक्ति है, जिसका कोई, जिसके पिताजी कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, मेहनत करके अपना पेट काट कर अपने बच्चे को वकील बना गया, उसका जो आइकॉन है उनका, तो उनकी प्रतिमा वहाँ खड़ी होगी, तो वो गर्व महसूस करेगा उनको और उनका मनोबल बढ़ेगा। तो ये मनोबल डाउन करने के लिए ये मूर्ति स्थापित नहीं होना देना चाहते हैं। आप जानते हैं, देखो जब ये मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, तो जो गरीब व्यक्ति है, जो निचले तबका व्यक्ति है, पिछड़ा है, दलित है, वो लोग वकालत कर रहे हैं, तो उनके प्रति उनकी क्या मानसिकता होगी? ये बहुत समझने वाली बात है। अच्छा, एक बात और सामने आती है, जब 7 मई को वहां पर झंडा फहराया गया, तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडे का क्या रूल है फहराने का? एक तो बिल्डिंग पे ऊपर फहरना चाहिए, बिल्डिंग से नीचे नहीं फहरना चाहिए, उसका एक समय होता है, उसका एक स्ट्रेचर खड़ा किया जाता है। ये तिरंगा झंडा क्यों फहराया गया है? और इसके प्रति आपने FIR भी नहीं कराई। बहुत अच्छा आपने सवाल खड़ा किया है। जो इस देश का गौरव है, हम सब देश के ध्वज का सम्मान करते हैं, वो हमारी आन और शान है तिरंगा, उसके लिए हम मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। जिन्होंने ये लोग कह रहे थे कि मूर्ति परमिशन से और नियम से नहीं लग रही है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनने तिरंगा झंडे का जो अपमान किया है, किस नियम और कायदे से तिरंगा झंडा लगाया गया? आप देख रहे हो वहाँ पुलिसकर्मी रोक रहे हैं, आप उनको छीन के धक्का मुक्की करके उस जबरदस्त उस झंडे को, तिरंगा झंडे को लगा रहे हैं। तिरंगा झंडे का एक बाइबल तैयार है, नियम कायदे हैं, उसका सम्मान किया जाता, सम्मान पूर्वक उसकी विधिवत जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को लागू करके सम्मान के साथ राष्ट्रगान करके सम्मान पूर्वक उसको लगाया जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान मतलब राष्ट्रद्रोह, देश का अपमान, तो उसकी
हम लोगों ने शिकायत करी है, बाबा साहब के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणियां करी है, उसकी भी लगातार सामाजिक संगठन लगातार थानों में, एसपी महोदय में शिकायत कर रहे हैं, मगर प्रशासन सत्ता के दबाव में जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो प्रशासनिक लोग जो शासन के सत्ता के उसमें क्या कहते हैं, सत्ता के उसमें संरक्षण में रह के और सत्ता के गुमान में ये लोग कर रहे हैं। तो वो लोग ये, आप ये बताइए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दिया जाता है इस देश में जिसने संविधान लिखा, जो आइकॉन है राष्ट्र निर्माण में, जिनकी अहम भूमिका रही है, उनका अपमान किया जाता है। तो आपने केस दर्ज क्यों नहीं कराया फिर, जब इस प्रकार से भूमिका देखने की मिली? केस दर्ज करने वाली प्रशासन है, पुलिस है। हम लोगों ने उसको केस दर्ज कराने के लिए तमाम संगठनों ने आवेदन दिया है, हम लोगों ने भी आवेदन दिया है, मगर आज दिनांक तक शासन उनके दबाव में आकर उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी यही मांग है, जब तक बाबा साहब की प्रतिमा हाईकोर्ट में स्थापित नहीं हो जाती और जिन लोगों ने इस राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है और बाबा साहब का अपमान किया, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती हम लोग शांत नहीं बैठे। हम लोग लगातार उन पर कार्रवाई करने के लिए अग्रसर है और लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप तो बता रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण वो लोग, अगर उनके बैकग्राउंड को देखा जाए तो उनके पिताजी और वो तो दूसरी पार्टियों को बिलोंग करते हैं, वो सत्ता के संरक्षण में कैसे हो सकते हैं? पर क्यों नहीं है, बिल्कुल क्यों बिलोंग नहीं करते, सारे बिलोंग करते हैं। आप देखिए कि जितने भी ये मनुवादी व्यवस्था रही, आज कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, जहां उनको अच्छा मिलता है, जहां उनको सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, जहां उनकी पावर चल सकती है, जहां उनको पावर मिल सकती है, वो उस तरह रहते हैं। इसीलिए जो सत्ता क्यों नहीं है, उनके जो अनिल मिश्रा जी हैं, उनके भाई हाई कोर्ट के जज साहब रहे हैं, अरुण मिश्रा हैं, विशाल मिश्रा, उनके ऐसे तमाम परिवार है जो उनको संरक्षण मिल रहा है। जो मनुवादी जो उनका वहाँ की जो व्यवस्था है, जो बात करते हैं अपन सवर्णों की, तो सबसे ज्यादा जुडिशियल में किनका अधिकार है, किनका नेतृत्व है जुडिशियल में सबसे ज्यादा? लेकिन पूरे सवर्ण इसमें विरोध नहीं कर रहे भाई साहब। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। जो हमारा जो आवेदन हुआ उसमें कुछ ब्राह्मण समाज के हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, पूरे सवर्णों का तो हमने विरोध। ब्राह्मण में कौन कौन है, कोई एक खास नाम बताइए। ब्राह्मण आप अनिल मिश्रा हैं जो बार के पूर्व अध्यक्ष हैं। अनिल आपके समर्थन में? नहीं, विरोध में है। आपके समर्थन में कौन ब्राह्मण? हमारे समर्थन में है काफ़ी जो वकील हैं, कुछ लोग वकील हैं, जैसे हमारे साथ में जो आवेदन दिया गया उसमें यश शर्मा जी हैं, आपके एक शुक्ला जी हैं, वो हैं, तो एक चौबे जी हैं। मतलब जो बाबा साहब को मानते हैं और जो इंसानियत को मानते हैं, उनके लिए इंसानियत और वकीलों में कोई जात पात नहीं मानते हैं। जुडिशियल में जो लोग जात पात नहीं मानते, वो सब बाबा साहब के। जातिवाद का विरोध है या बाबा साहब का विरोध है? कुल मिला के ये जातिवाद का विरोध है। ये जातिवाद को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। भाई आप जो बताइए, देश के सारे न्यायालयों में मंदिर बना है, हम लोग इस मंदिर का किसी ने विरोध किया? नहीं किया। तमाम जगह इसमें जो मनु है, राजस्थान में मनु की मूर्ति लगी है, हमने उसका विरोध नहीं किया है, इन लोगों ने भी विरोध नहीं किया है। तो ऐसी क्या वजह है कि बाबा साहब की मूर्ति लगने जा रही है, आप उसी का विरोध कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी जातिवाद की मानसिकता है कि जो आप एक बांधना चाहते जाति विशेष वर्ग में बाबा साहब को, जिस कम्युनिटी से बाबा साहब आते हैं, जिस जाति से बाबा साहब आते हैं, तो आप उनको सर्वोच्च स्थान पर देखना नहीं चाहते हैं। आपने एक वीडियो सुना होगा, उसमें लगातार कहा जा रहा है कि आपने मध्य प्रदेश के अंदर सनातन के खिलाफ जो नंगा नाच खेला है, ये क्या मामला है? सनातन के खिलाफ कैसे? हमारी डिमांड क्या है, मांग क्या है कि जिन लोगों ने संविधान बनाने में अहम भूमिका रही हो, संविधान सभा के चेयरमैन बाबा साहब रहे, सबसे ज्यादा बाबा साहब ने मेहनत करी, सबसे ज्यादा बाबा साहब आगे रहे सारे विदेशों में, जहाँ कुछ अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, जापान गए, सब जगह जहाँ जहाँ कानून अच्छा है हमारे देश के लिए, जो प्रावधान अच्छे हो सकते हैं, वहाँ से जाके अच्छी अच्छी चीज़ें ली उनने। 2 साल 11 माह 18 दिन लगातार संघर्ष किया हो जिसने संविधान बनाने के लिए। कईयों लोग उस दिन संविधान समिति में थे, कईयों ने अपने निजी कार्य से काम छोड़ दिया, कईयों की देहांत हो गया। तो ऐसे अकेले बाबा साहब ने उन्हें अपने हाथों से लिखा, बाबा साहब ने, शिल्पकार हैं वो, तो फिर कैसे भाई हम धर्म को चैलेंज कहाँ कर रहे हैं? हम ये तो कह नहीं रहे कि मंदिरों को हटा के बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए। जब हम ये कहें कि न्यायालय में जो मंदिर बना है, मंदिर को हटाकर बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए, तो हमको आपको सनातनी विरोधी कह सकते, धर्म विरोधी कह सकते। हमारी तो मांग सीधी है कि जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया गया है और प्रथम कानून मंत्री रहे हैं और उनकी अग्र भूमिका रही है राष्ट्र निर्माण में, तो बाबा साहब की मूर्ति क्यों नहीं?
जय भीम के नारे लगते हैं, तब जय श्री राम के नारे क्यों लगाए जाते हैं विरोध में? अभी ये तो उन्हीं से पूछिए। जायज है कि जो जाति मानसिकता के लोग हैं, जो पाखंडवादी लोग हैं, भाई हमें जय श्री राम से कोई आपत्ति नहीं है। आप सम्मान के साथ जय श्री राम बोलिए, हम जय भीम बोलना है, आप जय श्री राम बोलिए। हम हमारे जय श्री राम बोलेंगे, आप जय श्री राम बोलेंगे, हम भी जय श्री राम बोलेंगे। आप जय भीम बोले, हम जय भीम बोले, आप भी जय भीम बोलिए, क्या दिक्कत है? मगर ताव में आकर एक आप शक्ति प्रदर्शन आके और डराकर जय श्री राम कहलवाओगे तो आप जीवन में कभी भी हमारे बहुजन साथियों से अगर दबाव में आप कहलवाना चाहती हो या धमका के कहलवाना चाहते हो तो जय श्री राम बहुजन समाज कभी भी किसी के दबाव में आके नहीं बोल सकता। सम्मान की बात है, हर व्यक्ति किसी न किसी में आस्था रखता है, तो भाई आस्था का सम्मान है, संवैधानिक संविधान है उसमें, और धर्म और जाति को मानने का भारतीय संविधान में जय भीम तो अभी 50 सालों से बोल रहे हैं, उससे पहले क्या बोलते थे? जय भीम 50, पहली बात तो जय श्री राम। आप ये बताइए, जो लोग जय श्री राम बोलते हैं, आप वो ईमानदारी से उनसे पूछ लीजिए कि संविधान लागू होने से पहले जब मनुस्मृति इस देश में लागू थी तो हमारे लोगों को जय श्री राम भी बोलने नहीं दिया जाता था। आज जय भीम की ताकत है जिससे ये कह रहे हैं आप भी जय श्री राम बोलिए। नहीं, उससे पहले कोई राम का नाम लेता था तो उसकी जीभ काट दी जाती थी। मंदिर में घुसने को अधिकार नहीं थे, मंदिर में हमारे लोग नहीं घुसने दिए जाते थे। आज भी कई जो मंदिर के पुजारी हैं, पंडे हैं, वो आज भी अपने एक पट्टिका लगा देते, जैसे घरों में नाम की पट्टिका लगती है और जैसे घरों में कुत्ते से सावधान, ऐसे ही मंदिरों में एक पट्टिका लगाई जाती है कि दलितों का मंदिर के अंदर प्रवेश करना वर्जित है, दलित से मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। और कितने आप जो बताइए जो बड़े बड़े मंदिर है, चाहे बालाजी मंदिर हो, चाहे उज्जैन में महाकाल का मंदिर हो, कितने दलितों को हाथ लगाने दिया जाता है मूर्ति से। आप एक रेलिंग लगा रखी है, आपका कोई श्रवण आता है तो उसको पैर छूता है, बाकायदा उसमें पूजा करता है। तो यहाँ तक कि देखिए राष्ट्रपति जो पहले बने थे तो उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, सीढ़ों पर रोक दिया गया। आप बताइए, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बनते हैं, बंगला खाली होता, जब अखिलेश यादव की जगह जो योगी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका बंगला धुआ पवित्र किया जाता है। तो ये जातिवाद नहीं है तो क्या? आज भी दलित घोड़ी पर चढ़कर जाता है, आप देख रहे हो, बारात उसको घोड़ी पर उतार दिया जाता है। दो दलित बहनों की शादी होती है, जो बारात चढ़ के आती है घोड़ी पर, तो उनकी बारात रोक दी जाती है, उनकी शादी नहीं हो पाती है। मूंछों पे ताव देते हैं तो आज चाकू घोंपा जाता है। आपने राजस्थान की घटना कुछ समय पहले देखी कि बच्चा अगर पानी पीने जा रहा था मटका में, तो उसके वहां का जो अध्यापक है, जो टीचर है, उसे ऐसे मार देता है कि उसको इतनी मार देता है कि उसकी अपनी मौत गवा हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। ये लड़ाई ग्वालियर में जो चल रही है, बड़े स्तर पर पूरे भारत में चल रही है ये लड़ाई। सभी वकील जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, पूरे देश में आंदोलन भी शुरू हो गए हैं, कई जगह पर उनकी FIR भी हो गई है। आप इस लड़ाई का मुख्य क्या लास्ट होगा? ये स्पष्ट है, ये आंदोलन है, और जब तक बाबा साहब की मूर्ति सम्मान पूर्वक हाई कोर्ट परिसर में स्थापित नहीं हो जाती, और जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, उनको सजा नहीं मिल जाती, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं, दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो जाती, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। चाहे हम लोगों को अपनी जान कुर्बान करना ना पड़े बाबा साहब के सम्मान में, हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, बने रही हमारे साथ। एक लंबी चर्चा के बाद हम क्या कुछ लोगों का कहना है, एडवोकेट राय सिंह जी जो हाई कोर्ट ग्वालियर के अधिवक्ता हैं, वो लगातार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का प्रयास लगवाने के लिए उनके तमाम साथीगण, OBC महासभा के लोग, तमाम जो संगठन लोग हैं, वो तमाम लोग उनके साथ हैं। उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि सभी सवर्ण हो, कुछ ब्राह्मण लोग भी साथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने के लिए प्रयासरत हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ YouTube, Facebook, Instagram पर। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।